सम्मानित पिता प्रिय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, ये 2024 का चुनाव जिसमें हम 19 तारीख को अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। पहले चरण में देश के 543 सांसदों का चयन होने जा रहा है। 22 लाख से ऊपर वोटर्स है अपने। और जो भी प्रहलाद जी ने बात कही कि चुनाव के मायने कई रूप में बहुत अलग है, सभी लोगों से निवेदन यही करना चाहते हैं कि ये शायद गांव में डायरेक्ट विकास कराने के लिए तो इस पद का कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, जो भी गांव की सुविधाएं या आप सेवाएं दे रहे हो, ये कहीं न कहीं तो राज्य सरकार के कर्मचारी बैठते हैं। भारत सरकार या तो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सरकार की कोई नई नीति बन रही, नया कानून बन रहा है, उसमें आपकी भी आवाज हो। इस मकसद से इस चुनाव को हम लड़ते हैं और देश की बड़ी नीति के अंदर, बड़े कानून बनाने में, बड़े फैसले लेने के अंदर आपकी भूमिका एक सांसद के रूप में होती है, इसलिए चुनाव होते हैं। गत वर्षों के अंदर 33 साल से पिता श्री राम सिंह कसवां जी आपके बीच में रहे। आपने उनको 4 बार शासन का मौका भी दिया। अब 2 बार से मैं सांसद के रूप में आपके बीच में। हमने बड़ी बारीकी से, बड़े सोच समझ के साथ में मेहनत करते हुए इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग विभागों के काम करने की कोशिश करी। कोई हम एक चीज पर रुके नहीं। कभी रेलवे में कुछ करवा रहे, कभी हाईवे में कुछ करा रहे, कभी स्कूल शिक्षा पे कुछ फोकस है, तो कभी गांव में बच्चों के खेल मैदान के लिए कुछ फोकस है। कभी बीमा को लेकर लड़ रहे हैं, तो कभी और किसी योजना को लेकर लड़ रहे हैं। अनेकों विभाग के अनेकों काम करने की कोशिश करी और बताते खुशी है कि बीते हुए 10 सालों में इस चूरू लोकसभा में 20,000 करोड़ से ऊपर के हमने काम किया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। काम ही हमारा पैशन था, काम ही हमारा जज्बा था, जिसके साथ हम आगे बढ़े। बहुत जल्द एक हमारी पुस्तिका भी हम आप लोगों के बीच में देंगे। एक एक काम की हमने डिटेल दी, उसमें कौन कौन सा काम करवाने का काम किया है। राजनीति पिताजी ने हमेशा शुद्ध और साफ रखी, भाईचारे को बनाते हुए 26 कौम को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। कभी तेरी मेरी नहीं करी, कभी महत्वाकांक्षी जीते लाइफ में, जीवन में कभी ये तमन्ना नहीं थी कि ये मंत्री का पद ले ले, संतरी का पद ले ले। कभी मैं तो प्रहलाद जी बैठे कदे फतेहबादी घूम गया, बॉर्डर पे घूम गया, कदे मैं चंदूरी घूम गया, न कदे बीकानेर गया, कदे नागौर गया। जो बॉर्डर को लागू लग गया तो पास की तहसील में कदे घूम गया। मैं हमारे चूरू में रहा, चूरू की राजनीति करी और सालों साल तक करी। लोगों की मैं तो करना ज्यादा होती है, 1 बार में 2 बार MP बनते ही देश का नेता बनना चाहा। मैं तो चूरू का नेता, पर यह साफ सुथरी राजनीति हमारा काका ने सवाई को नहीं दमाता। काका के ठीक खाज आज को नहीं, 15 साल में काका खाजी हर चुनाव में अलबाज करने की काका की आदत पड़ी थी। और उल्टी सीधी बिना कोई, उनको तो राजनीति जीवन के अंदर काम तो कदे मुद्दे बोल रहे हो, न कदे काम करवाए हो, न कदे काम करने की सोच रखी। वो तो तेरी मेरी डरा के करने की सोच रखी। वो तो तेरी मेरी डरा के, धमका के, चश्मों ऊपर नीचे करके लोगों ने डरा के ने वोट लेना चाहा करता। और यह कारण मैं रोज चैलेंज करूं कि थारे द्वारा 33 साल में के काम कराएंगे। वो एक काम की सूची को मांगी बता दिया आप तो एक ही काम मांगे हो कि चूरू तहसील में थे, एक ढंग को काम बताओ जन देख के आदमी सराहो कि हाँ यह चीज बढ़िया बनाई है। एक को बता इसका महता एक ही एक पुल बनाए हो, तोड़ना पड़ेगा। हालत इसी है वहां। पिछले 7 साल से उस पुल के ऊपर हैवी ट्रक कौन चढ़ के एक चीज बनाई और वह ज्ञान दे धरती ने सारा ने और काका वजन डाल रखे है। मायका पूरा सिर पे इतना भारी वजन है कि मन ने भी ध्यान लगी। तो थाना आई बिना पता को नहीं। MP वो बनावे, MLA भी वही, प्रधान भी वही, प्रमुख भी वही, और थारे गांव को सरपंच भी काको ही बनवावे। काको कह मैं घूमको बात किया। और यह के साथ साथ बहुत सही बात की कि दारू की गाड़ी पास करानी तो काको बात करो, लकड़ी की गाड़ी कर लेके जानी तो काको बात करो, डीजल की गाड़ी भर के लेके हरियाणा तो काको बात करो। अब यो लोड और हो गयो। अब एक बात और कह रहे हैं कि लाल डायरी काट लो और नाम लिख लो, कह के अधिकारी को ट्रांसफर करना है, कुछ वोटर कौन दे रहे हो। और हमारे 2 दिन पहले कैसी के सरपंच धमका दी और कि 4.5 साल बच रहे हैं। अब यह लाल डायरी जब भरेगी तो यही भारी हो जाएगी, वजन और बढ़ जाएगा।
इतना भारी वजन जो काके पर हो तो आपा भी तो है चूरू जिले का इतना समझदार लोग बैठे आप लोग किन फर्ज तो बनते ही हो गया कि काके ना आप थोड़ा फ्री सो करा हल्को करा हल्के करने की तारीख 19 है। ये लोग समाज के अंदर प्रजातंत्र में अहंकार और घमंड से लबालब है। ये भी फैसला करेंगे हमारे आने वाले बच्चों के कल का कि कौन यहाँ पर राजनीति के अंदर आगे बढ़ेगा, कौन आपका नेतृत्व करेगा, कौन आपकी आवाज को उठाएगा। कोई फैसला करेगा तो थे करोगा और कोई नहीं करेगा, कोई काको नहीं करेगा। और यह ताकत की बात अभी प्रहलाद जी भी कर रहे हैं और हमारे पुजराम जी भी कर रहे हैं कि ताकत हमारे घर प्रजातंत्र की थार के रहे हैं। जब तक थारे वोट की ताकत थारे आगे पीछे नहीं वोट तो पड़े करो मैं तो हम बताओ बात को। अरे जगह बनानी पड़े जब वोट पड़े नहीं पड़े थोड़ी कई सूरत में कौन पड़े चाहे अगले सोने को बना दे पड़े थोड़ी वोट पड़ जाएंगे। एक गांव में कोई दो लोग कहें कि वोट ना खरीद लियो, कोई एक आपको बिक भी जाकर हमारे गांव में कहे कि मैं वोट करके लिए आयो जिक्र ही कौन करे गला रखो सामान आपको बताओ आपको नहीं ले लियो चाहे। पर वोट की ताकत इतनी बड़ी है कि प्रजातंत्र में यही फैसलों कराने वाले कल को। और मैं तारे साथ निवेदन करना चाहूं जिस रूप में ये लोग चाल रहे हैं जो घमंड और अहंकार लेके लोगों ने कहे कि थारे नाकाऊ धुओं काट देना आपको कहे कि नाकाऊ धुओं काट देना मन में तो लागे काका की गैस कट जाएगी 19 तारीख में तो 7,500 मैंने मजबूत आवाज उठाई है। ऐसे हालातों में चाहे मैं आज की तारीख में तो आए दिन कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी में आवा ही आवा है जहां कोई को नहीं थारो बाइडो और एक हिसार के एमपी 2 जन हिम्मत करी है और हिम्मत खाली है बात के लिए करी है कि 2 दिन कम जिए तो कम ही सही अलग तो ऐसी जगनी चाहिए कि इतिहास हमेशा याद करेगा कि वो 2 छोरे थे जो बात तो बात के लिए खड़े हो गए थे। हमारा चुनाव हार जीत की बात नहीं है कैसे बड़ा हार जीत हूं गृह चुनाव में तो हारे के जीतना लड़ना तो कैसे पड़ जाए। पर बात यह कोई तो बोलेगा कि अब साझा चुप हो जावा और इनकी बात मानना मजबूत कदम आगे उठाया है तो आशीर्वाद देने वास्ता है। चुनाव मेरे को नहीं चुनाव थारो है मैं देखो हमें लगे कि आपने प्रजातंत्र में संदेश देना है कि जनता फैसला करेगी तो भाइयों को साथ दे दियो और थाना का काको फैसलो करोगे मर्जी वो करेगी। यही चुनाव है 2 बातों को और कोई बात नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर आने के बाद में इस चुनाव को जिस मजबूती से लड़ रहे हैं हम लोग भाजपा के करिए 400 पार क्या करो 400 पार को 250 सरकार बना दी थारी क्यों जोर मार रखे तुम 400 पार पूरे देश में डरा रखे पूरे देश में भयभीत कर रखे कि 400 पार के बाद करोगे क्या बताओ हाथ को नहीं कोई 400 पार को नहीं 4 लाख पार आप जितना चिंता ना करो साधना हिम्मत रखो 4 लाख पार की जीत होगी इस बार और साधना सहयोग करो। मैं बहुत देर चाह रहा अपना बात बहुत करने की इच्छा ही पर इतना बढ़िया थे प्रोग्राम रचाए है सारा को धन्यवाद दूं। और एक बात और ध्यान रखियो आप लोग निशान बदल गए आपके निशान हो गए हैं कर दियो सारा को बहुत बहुत धन्यवाद।